आज़ादी भी आज खतरे में है, लोकतंत्र खतरे में। और डॉक्टर भीमराव अंबेडकर उन्होंने संविधान लिखा, वो संविधान भी आज खतरे में है। किसी को भी उठा के ये अंदर कर देते हैं, विपक्ष की आवाज़ को दबाया जा रहा है। अगर आपको मोदी लहर पर इतना ही विश्वास है, यकीन है, तो आप हर एक विपक्षी नेता को पकड़ के अंदर क्यों कर रहे हैं? जहाँ आप तमिलनाडु से शुरू हो जाइए, बाया केरला हो जाइए, बाया झारखंड हो जाइए, बंगाल हो जाएं, दिल्ली में तो करते ही हैं। मुझे भी सुप्रीम कोर्ट जाना पड़ता है बात बात पे कि गवर्नर काम नहीं करने देता है ना, पैसा रोक रखा है हमारा RDF का। तो मतलब अरविंद केजरीवाल को चुनाव के समय अंदर कर दिया, कारण कि डर है इनमें कि यही पार्टी है जो इनके लिए आने वाले दिनों में खतरा बन सकती है, क्योंकि यही पार्टी है जो सच्चाई की और पारदर्शिता की राजनीति करती है। तो इस डर की वजह से ये चीज़ें कर रहे हैं। और हमने 31 तारीख को सारे विपक्ष को इकट्ठा किया, इंडिया गठबंधन को। उसके बाद इनका डर और बढ़ गया कि जो ये ऊपर से बोल रहे हैं 370 पार 400 पार, ऐसे कुछ पार नहीं होता। अगर ऐसे मतलब काम करेंगे ना तो लोग इलेक्शन में तड़ी पार भी कर देते हैं। आपने आज भी जिक्र किया है कि बीजेपी वॉशिंग मशीन बन चुकी है, ऑपरेशन लोटस जारी है पूरे देश में। तो आपको लग रहा है कि एक एग्रेसिव कैंपेन है 400 पार करने का? नहीं, मतलब इन्होंने किया क्या है अब तक? यहाँ से MLA खरीद लो, यहाँ से MP खरीद लो, ये सरकार तोड़ दो, वो सरकार तोड़ दो। अगर आपको इतना यकीन है, मैं फिर कहता हूँ, तो आप EVM की बात करते हैं तो आप सबसे ज़्यादा तड़पते हो। नहीं, ठीक है। अगर आपको यकीन है तो आप कहो कि जिस मर्जी तरीके से इलेक्शन करवा लो, हमें यकीन है। तो इसका मतलब कहीं ना कहीं तो कुछ ना कुछ तो है ना। और पूरा विपक्ष जेल में, ED आती है, CBI आती है। ED को तो एक हथियार की तरह इस्तेमाल कर रहे हैं। तो 10-10 घंटे ED पकड़ के घर पे बैठी रहती है, बाद में कहते हैं चलो आपको लेके जाते हैं। सुप्रीम कोर्ट में जा रहे हैं, संजय सिंह जी की जमानत हुई है, सदा के लिए तो रख नहीं सकते, लेकिन पब्लिक का सब देख रही है। तो पहला जो चरण है चुनाव का वो आने वाला है। लोग मन बना चुके हैं कि इस धक्केशाही के खिलाफ वोट करेंगे। और हम भी यही कह रहे हैं, बाहर निकलिए, डेमोक्रेसी को बचाने के लिए, संविधान को बचाने के लिए वोट करें और सेकुलर लोगों को वोट करें। नफरत फैलाने वालों को या धर्म का नाम इस्तेमाल करने वालों को वोट ना करें। देखिए पता क्या है, कई लोग स्वार्थी हैं, छोटी लाइन देख के चले जाते हैं, जैसे किसी को डरा लेते हैं, किसी का लालच होता है। लेकिन फैसला तो पब्लिक ने करना है कि मैं आज इधर हो गया, वो इधर हो गया। जनता इधर उधर थोड़ी होती है। बंदा हो सकता है उसके स्वार्थ हो, लालच हो, कोई ना कोई, लेकिन जनता जनार्दन है। 4 जून को जनता बता देगी। आप 13-0 का पंजाब में बोल चुके हैं। आपको नंबर देने का हमेशा एक तजुर्बा है कि कितनी सीट्स आएंगी। पंजाब में आप बोल चुके हैं 13-0। देश में कितनी जो है बीजेपी की सीट्स आएंगी? आप देखिए अभी, क्योंकि मैं अभी जा रहा हूँ, अभी कल मेरा कुरुक्षेत्र है, फिर मेरा आसाम जाऊंगा, फिर मैं गुजरात जाऊंगा, दिल्ली जाऊंगा, उसके बाद मैं आपको बता सकता हूं। पर इतना मुझे पता है कि 400 पार या 370 पार ये जुमले हैं और जुमलों पे यकीन नहीं किया जा सकता। तो अगर 400 पार है तो दूसरी पार्टियों के MLA MP तोड़ क्यों रहे हो? इधर से भी ले लो, इधर से भी ले लो। अगर आपको 400 पे यकीन है या 370 पे यकीन है तो आप दूसरी पार्टी को क्यों तोड़ रहे हो? आप विपक्षी नेताओं को अंदर क्यों कर रहे हो? इसका मतलब कोई ना कोई डर है। हाँ, इतना मुझे पता है कि मैं यही कहना चाहूँगा देशवासियों को आपके जरिए कि कौम को कबीलों में मत बांटिए, कौम को कबीलों में मत बांटिए, लंबे सफ़र को मीलों में मत बांटिए। एक बहता दरिया है मेरा भारत देश, इसको नदियों और झीलों में मत बांटिए। खटकर कला ਦੇ ਵਿੱਚ ਗੱਲਬਾਤ ਕਰ ਰਹੇ ਸੀ CM ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਸਾਫ਼ ਤੌਰ ਤੇ ਕਿਹਾ ਕਿ बीजेपी बेशक 400 पार ਦਾ ਨਾਰਾ ਦਿੰਦੀ ਹੈ, ਪਰ ਅਜਿਹਾ ਕੁਝ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਸਿਰਫ ਜੁਮਲਾ ਹੈ। और दस दईए कि लगातार ये अज 5 बजे तक भुख हड़ताल होएगी। और सीएम ने भी दस्सिया कि कल कुरुक्षेत्र दे विच उन्हां दे वल्लों चोण प्रचार किया जाना है पार्टी उम्मीदवार के हक दे विच। उस तो बाद असम भी जाणगे, गुजरात भी जाणगे। कुल मिला के एक पासे आम आदमी पार्टी के वल्लों अज भुख हड़ताल जिहड़ी की गई है केजरीवाल की गिरफ्तारी के विरोध दे विच, तां दूसरे पासे
ਬੀਜੇਪੀ ਦੇ ਵੱਲੋਂ ਦੱਸ ਦਈਏ ਕਿ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਬੀਜੇਪੀ ਦਿੱਲੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ ਔਰ ਹਰਪਾਲ ਚੀਮਾ ਬੋਲ ਰਹੇ ਨੇ, ਸੁਣ। ਇਹਦਾ ਦੁਰਉਪਯੋਗ ਹੋ ਰਿਹਾ ਹੈਗਾ। ਮੈਂ ਬੜਾ ਸਪਸ਼ਟ ਕਰਦਾ ਕਿ ਹੁਣ ਤੱਕ ਜਿੰਨੀਆਂ ਆਪੋਜੀਸ਼ਨ ਪਾਰਟੀਆਂ ਦੇ ਲੀਡਰ ਸੀ, 25 ਲੀਡਰ ਜਿਹੜੇ ਸਟੇਟ ਲੈਵਲ ਦੇ ਲੀਡਰ ਸੀ ਜਾਂ ਨੈਸ਼ਨਲ ਲੈਵਲ ਦੇ ਲੀਡਰ ਸੀ, 25 ਲੀਡਰਾਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਈਡੀ ਦਾ, ਸੀਬੀਆਈ ਦਾ ਝੂਠੇ ਮੁਕੱਦਮੇ ਦਰਜ ਕੀਤੇ ਗਏ। 25 ਉੱਤੇ ਦਰਜ ਕੀਤੇ ਗਏ। 25 ਚੋਂ 23 ਨੇ ਭਾਰਤੀ ਜਨਤਾ ਪਾਰਟੀ ਦਾ ਪੱਲਾ ਫੜ ਲਿਆ। ਭਾਰਤੀ ਜਨਤਾ ਪਾਰਟੀ ਸ਼ਾਮਲ ਹੋ ਗਏ ਔਰ 23 ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਮੁਕੱਦਮੇ ਬੰਦ ਕਰ ਦਿੱਤੇ ਗਏ, ਕਲੋਜ਼ ਕਰ ਦਿੱਤੇ ਗਏ। ਇੱਥੋਂ ਪਤਾ ਲੱਗਦਾਗਾ ਕਿ ਈਡੀ ਤੇ ਸੀਬੀਆਈ ਨੂੰ ਭਾਰਤੀ ਜਨਤਾ ਪਾਰਟੀ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਆਪਣੇ ਸਿਆਸੀ ਹਿੱਤਾਂ ਲਈ ਵਰਤ ਰਹੀ ਆ, ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਇਲੈਕਸ਼ਨ 'ਚ ਵਰਤ ਰਹੀ ਆ। ਪਹਿਲੀ ਵਾਰ ਹੋਇਆ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਅੰਦਰ, ਚੰਦਾ ਤਾਂ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਲੋਕ ਦਿੰਦੇ ਸੀ। ਚੋਣਾਂ ਦੇ ਦੌਰਾਨ ਸਾਡੇ ਐਮਐਲਏ ਸਾਹਿਬਾਨ ਬੈਠੇ ਨੇ, ਸਾਰੇ ਚੇਅਰਮੈਨ ਸਾਹਿਬ ਬੈਠੇ ਨੇਗੇ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਵੀ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਥੋੜਾ ਬਹੁਤਾ ਚੰਦਾ ਦਿੱਤਾ ਹੋਣਾ। ਪਰ ਲੇਕਿਨ ਭਾਰਤੀ ਜਨਤਾ ਪਾਰਟੀ ਨੇ ਜਿਹੜਾ ਇਲੈਕਸ਼ਨ ਦਾ ਬੌਂਡ ਤਿਆਰ ਕੀਤਾ, ਇਲੈਕਟ੍ਰੋਨਿਕ ਬੌਂਡ ਤਿਆਰ ਕਰਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਕੀ ਹੋਇਆ, ਪਹਿਲਾਂ ਉਹ 22,000 ਕਰੋੜ ਦੇ ਬੌਂਡ 22,000 ਕਰੋੜ ਦੇ ਬੌਂਡ ਜਿਹੜੇ ਸੀ ਉਹ ਤਿਆਰ ਕੀਤੇ ਗਏ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਵਿੱਚੋਂ 14,000 ਕਰੋੜ ਰੁਪਇਆ 14,000 ਕਰੋੜ ਰੁਪਇਆ ਇਕੱਲੇ ਭਾਰਤੀ ਜਨਤਾ ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਖਾਤੇ 'ਚ ਆਇਆ। 14,000 ਕਰੋੜ ਰੁਪਇਆ 22,000 ਕਰੋੜ ਚੋਂ ਭਾਰਤੀ ਜਨਤਾ ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਖਾਤੇ 'ਚ ਆਇਆ। ਹੁਣ ਇਲੈਕਸ਼ਨ ਤੋਂ ਚੰਦ ਦਿਨ ਪਹਿਲਾਂ ਜਦੋਂ ਕੋਡ ਆਫ ਕੰਡਕਟ ਲੱਗਣਾ ਸੀਗਾ, ਉਸ ਸਮੇਂ ਸਿਰਫ 2 ਮਹੀਨਿਆਂ ਦੇ ਲਈ 10,000 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦੇ 2 ਮਹੀਨਿਆਂ ਲਈ 10,000 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦੇ ਨਵੇਂ ਇਲੈਕਟੋਰਲ ਬੌਂਡ ਜਿਹੜੇ ਨੇਗੇ ਉਹ ਛਪਾਏ ਗਏ, ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਛਪਾਈ ਕੀਤੀ ਗਈ। ਪਰ ਲੇਕਿਨ ਮੈਂ ਧੰਨਵਾਦ ਕਰਨਾ ਚਾਹਾਂਗਾ ਦੇਸ਼ ਦੀ ਸਰਵਉੱਚ ਅਦਾਲਤ ਦਾ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਸਮੇਂ ਸਿਰ ਰਹਿੰਦਿਆਂ ਇੰਟਰਵੀਨ ਕਰਕੇ ਜਜਮੈਂਟ ਸਾਹਮਣੇ ਆਈ ਔਰ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਪਤਾ ਲੱਗਿਆ ਕਿ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਭਾਰਤੀ ਜਨਤਾ ਪਾਰਟੀ ਨੇ ਪਹਿਲਾਂ ਵੱਡੇ ਇੰਡਸਟਰੀਅਲਿਸਟਾਂ ਨੂੰ ਫੜਦੀ ਆ, ਪਹਿਲਾਂ ਇੰਡਸਟਰੀਅਲਿਸਟ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਈਡੀ ਦੇ, ਸੀਬੀਆਈ ਦੇ ਕੇਸ ਬਣਾਉਂਦੀ ਆ। ਜਦੋਂ ਕੇਸ ਬਣ ਜਾਂਦੇ ਨੇ ਫਿਰ ਉਹਨਾਂ ਲੋਕਾਂ ਤੋਂ ਚੰਦਾ ਲੈ ਕੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਛੱਡ ਦਿੱਤਾ ਜਾਂਦਾਗਾ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਬਰੀ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਜਾਂਦਾਗਾ। ਜਿਵੇਂ ਪਹਿਲਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ 25 ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਮੁਕੱਦਮੇ ਬਣਾਏ ਔਰ 23 ਨੂੰ ਛੱਡ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ। ਤੋਂ ਇੱਥੋਂ ਪਤਾ ਲੱਗਦਾਗਾ ਕਿ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਈਡੀ ਦਾ, ਸੀਬੀਆਈ ਦਾ ਦੁਰਉਪਯੋਗ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਅੰਦਰ ਹੋ ਰਿਹਾ ਹੈਗਾ। ਸਾਡੇ मैं एक छोटी जी उदाहरण देवांगा। ये कोई राजनीतिक शक्ति दिखाने का समय नहीं है, ये तानाशाही के खिलाफ मैसेज देने का है। आज हम भगत सिंह के गांव में खड़े हैं, पैतृक गांव में। उन्होंने हमें आज़ादी लेके दी, वो आज़ादी भी आज खतरे में है।